दलितों का हो रहा है। मुसलमानों की तो खैर उनके नाम पे सरकार ही चल रही है, उनके नाम पे अखिलेश यादव की राजनीति चमक रही है, उनके नाम पे अखिलेश यादव के लोकसभा में डिजिट बढ़ गए हैं। लेकिन मैं अखिलेश यादव की मक्कारी पर, उनकी दो नस्ली बातों पर, उनकी इस तरह की कायराना जो हरकत है, पीडीए का जो वो ढोल पीट रहे हैं लगातार, उसमें से ए लगातार पीटा जा रहा है। पीटा का सिरे 3 महीने तक चला था, उसमें हजारों हिंदू मुसलमानों की जानें गई हैं और लोगों ने गांव के गांव पलायन हुए हैं। इस बात को मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। और ये समाजवादी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार पीडीए के ही लोग हैं जो पीडीए का डफला पीट रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पीडीए का बहुत ही प्रचार हो रहा है। पीडीए के बारे में आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, पीडीए का मतलब क्या है ये भी जान रहे होंगे। पीडीए क्या है मैं आपको बता दूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा और दलित तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक अल्पसंख्यक व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर अल्पसंख्यक जो नाराज़गी दिख रही है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ में एक घटना हुई। अलीगढ़ में जो घटना हुई है मुस्लिम युवकों के साथ, उसका पर्दाफाश भी हो गया है, खुलासा भी हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला जिसको लेके नाराज़गी है। मैं इन्हीं से बात करता हूँ, इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आदिल लतीफ़, गौसिया फाउंडेशन इन्होना। क्या नाराज़गी है आपकी? नाराज़गी मेरी कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा, आपको धन्यवाद कहूंगा। अभी हाल ही में मेरे पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के धम्मोर से एक उभरता हुआ पीडीए का एक सितारा, क्या नाम है उस यादव? संजय यादव, जो कॉमेडी और अपने गायन, अपनी प्रतिभा के जरिए रातों रात मशहूर हो रहा था, रात दिन मेहनत करके तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। लेकिन रूढ़िवादी और सामंतवादी व्यवस्थाओं को मानने वाले उनके ध्वजवाहक और उनके मिलने वालों ने उनको जलन ये बर्दाश्त नहीं हुई, उसका बढ़ता हुआ ये कद बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे ये गरीब का बच्चा, एक यादव का पीडीए समाज का बच्चा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर बेवजह हमला करने का कोशिश किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे उम्मीद भी है कि पीडीए के नायक, महानायक माननीय अखिलेश जी इस मुद्दे पर बहुत ही मुखर होकर के आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस होता है। कैसे पता है कि अखिलेश जी इस मुद्दे पर ये आएंगे? मुझे मालूम है ये यादव है, इसलिए ऐसा नहीं है। क्यों आएंगे? क्योंकि उस बच्चे की मुलाकात पूर्व में माननीय जी से हो चुकी है। अखिलेश जी से मुलाकात, और कहीं ना कहीं वो इस समाज को प्रमोट करने के गाने हमेशा गाया करता था। इसीलिए उन रूढ़िवादी, सामंतवादी लोगों की आंखों में वो चुभा है, मेरा ये अपना मानना है। तभी उसके ऊपर ही जानलेवा हमला हुआ। बहुत ही निंदनीय और कायरतापूर्वक कार्य किया है इन रूढ़िवादियों ने। अच्छा, आपकी नाराजगी, अभी ऑफ कैमरा मेरी बात हो रही थी, आपके अंदर एक नाराजगी मुझे दिखी अलीगढ़ के मुद्दे को लेके। क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी मेरी पीडीए का जो डफला पीटा जा रहा है, 2012 को मैं ले चलता हूँ आपको। थम्बिंग मेजॉरिटी की सरकार, जिसको अखिलेश यादव मुसलमान न कहकर माइनॉरिटी कहते हैं, 100% वोट देकर के इनकी थम्बिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी 2012 में। उसके बाद 17 में जब इनका सफाया हुआ तो इनका खुद का समाज इनको छोड़कर भाग गया। वो तो छोड़ के भाग गया? बिल्कुल भागा। इनका समाज मोदी के गुजरात मॉडल के नए हिंदुत्व के जो चाशनी का जो लपादा था उसमें डूब कर गया। हालांकि समाज का नुकसान हुआ, लोगों के इनकाउंटर हुए, घर तोड़े गए, शिक्षा से वंचित हुए, महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी गई और उनके सुहाग को भी उचाड़ा गया। तब ये पीडीए समाज का जो लड़ने वाला समाज है तब जगह ये यादव समाज आज खड़ा होकर के जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ, तो यादव समाज भी काफ़ी जा रहा है। अन्य दलित भी तो पीटा जा दलित भी, मैं बता रहा हूँ ना, समाज में हमेशा जातियाँ दो ही होती हैं, एक अमीर होता है और गरीब होता है। तो इसलिए जो रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को, सामंतवादी व्यवस्थाओं के जो ध्वजवाहक हैं, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनकी तो चांदी हो चुकी है। लेकिन उसी समाज से जो निचले तबके के लोग हैं, हाशिए पर पहुंच गए लोग हैं, जो शिक्षा से दूर लोग हैं, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का हो रहा है। मुसलमानों की तो खैर उनके नाम पे सरकार ही चल रही है, उनके नाम पे अखिलेश यादव की राजनीति चमक रही है, उनके नाम पे अखिलेश यादव के लोकसभा में डिजिट बढ़ गए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा। और अलीगढ़ में जो घटना हुई है, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव बदनाम किए गए थे। सारे जितने भी आपके मकबरे थे या आपके जितने अब मैं बताता हूँ आपको, 2012 में
वो होली का दिन था, मुझे याद है। रंग के सरोवर में पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल समाजवाद की ध्वजवाहक को लेकर के पूरे सड़कों पर झूम रहा था। उसी के तीसरे दिन कोसी कला में दंगा शुरू हो जाता है। कोसी कला से शुरू होने वाला दंगा प्रदेश के तमाम जिलों में, अयोध्या, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा सिरे 3 महीने तक चला था। उसमें हजारों हिंदू मुसलमानों की जानें गई हैं और लोगों ने गांव के गांव पलायन हुए हैं। इस बात को मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। और ये समाजवादी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार पीडीए के ही लोग हैं, जो पीडीए का डफला पीट रहे हैं। अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं इसके लिए? हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे पे आप हमको ला रहे थे, अलीगढ़ वाले मुद्दे पे, मैं वहाँ चलता हूँ और एक ऐसे मामले नहीं है। तो अलीगढ़ पे जाएंगे, अलीगढ़ पे बात करेंगे, लेकिन जब आपने बताया कि इतने दंगे हुए अखिलेश यादव की सरकार में, आप रिकॉर्ड तो उठाइए ना। नहीं, मैं मानता हूँ, मुझे पता है रिकॉर्ड जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड भी पता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मैं ही बात कर रहा हूँ। लेकिन उन दंगों के लिए जिम्मेवार कौन है? उस दंगे, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, दंगा हो जाना, बलबा हो जाना एक आम बात है, लेकिन कोई भी दंगा 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता बगैर सरकार की सहमति से। अगर सरकार की सहमति उसमें थी, तब लगातार 3 महीने तक मुसलसल दंगा चलता रहा। लोग आरा मशीन से काटे जाते रहे। दोनों धर्मों की, हर समुदाय की बहन बेटियों की अजमत लूटी जाती रही है। ये 3 महीने दंगा चला है। आप सीनियर पत्रकार हैं, आप काबिल पत्रकार हैं, आपको खूब पता है कि उसमें क्या था और कैसे लोगों को, उसके बाद कैसे लोगों का उभार हुआ है वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर किस तरह से हुकुम सिंह पूर्व सांसद ने अपने मृत्यु होने से पहले ये बयान देकर गए थे कि यहाँ पलायन का कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसके मुद्दे को भुना करके भाजपा सरकार 17 में आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ मुद्दे पे आप बात कर रहे थे। अलीगढ़ पे जो 4 मुस्लिम युवक मारे गए हैं और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, और खुला के नाते मैंने पिछली कई सारे मुद्दों पे अखिलेश जी को, अल्पसंख्यकों को, उनको मुसलमानों का नाम लेते नहीं डरते हैं, लेकिन इनको मुसलमान समाज का 96 से 98% इस चुनाव में वोट मिला है। लोकसभा में जो इनकी सीटें बनी हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ ये मुस्लिम मतदाताओं। अलीगढ़ मुद्दे पे आपकी नाराजगी दिख रही थी, जहाँ पे 4 युवक जो है पीटे गए बहुत बेरहमी से, जबकि पूरा खुलासा हो गया। उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी नाराजगी नहीं है, मेरा अफसोस मुझे है इस बात का कि पीडीए की जो अगुआ हैं अखिलेश यादव जी, ये पीडीए की बहुत ही राग अलाप रहे हैं पिछले 5-10 सालों से। लेकिन पीडीए का जो है लगातार उसका उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह से प्रतिबंधित मांस के शक में उन 4 युवकों को पीटा गया, वो एक ही लोग थे। मैं भी अखिलेश जी की तरह उनको अल्पसंख्यक ही कह दूं, क्योंकि वो मुसलमान थे, वो मीट के भिखारी थे और वो मीट ला रहे थे जिसको देश का संविधान और इस खाद्य विभाग की जिसकी स्वीकृति मिली हुई थी उसका लाइसेंस था। और ये लैब में उसकी जो रिपोर्ट आई है उससे साबित हो गया है कि वो गौ माता ना होकर के ब्लैक बफेलो का बीफ था, जो कि हिंदुस्तान में वैध और मान्य है, जिसका ये हमारा संविधान भी हमको खाने का अधिकार देता है। तो किस तरह से उनको पीटा गया ये अलग मुद्दा था, लेकिन कितना पीटा गया कि पूरा देखने वालों को कर दिया गया। जी, तो एक मानवता को किस तरह से जो है तार-तार करने का काम किया गया। और अखिलेश जी के मुंह से चू नहीं निकला इस बार, अल्पसंख्यक भी नहीं निकला। हालांकि तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल थे, माननीय चंद्रशेखर रावण जी थे और भी तमाम तरह के लोग थे जो पहुंचे, लेकिन पूरी तरह से मुखर होकर बोलने वाले जो लोग हैं वो पीडीए के जो लोग थे वो उसमें से डी का जो बेटा था चंद्रशेखर रावण और ए का जो बेटा है असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों मुखर होकर बोले हैं। लेकिन जो डी का अगुआ है अखिलेश यादव जी, मुझे इसका अफसोस है कि अगुआ नहीं बोला। इसमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस इस बात का है। बाकी खुरेजियाँ काफ़ी हुई हैं, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अगला सब मारे गए हैं इस सरकार में। किसान मारा गया, नौजवान मारा गया, छात्र मारा गया, महिलाएं मारी गई और महिलाओं की सिंदूर को भी काफ़ी सारी पोछा गया। जिस तरह सामंतवाद, रूढ़िवाद अपने पांव पसार रहा है हिंदुस्तान में, ये हमको उन मुगल काल और अंग्रेजों के काल के पहले वाले भारत की तरफ ले जा रहा है। मैं अधिक अगर बोल दूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाएगा, चैनल का भी रिस्ट्रिक्ट होने की शंका है, तो इसलिए मैं इतना ही बोलूंगा कि ये कौन से भारत की तरफ कहाँ ले जाया जा रहा है ये आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप सीनियर और काबिल पत्रकार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पीडीए को लेके जो अलीगढ़ में एक मुद्दा आप लोग भी जानते हैं कि गौ मांस को लेके बजरंग दल के लोगों ने, अब बजरंग दल के थे या तथाकथित बजरंग दल के लोग थे, उन लोगों ने
4 लोगों को मरणासन कर लिया था, बहुत ढंग से पीटा था। मुकदमा भी उनके ऊपर हुआ और जो गौमांस की बात हो रही थी वो लैब में जाने के बाद पुष्टि भी हो गई कि गौमांस नहीं था। उसके बावजूद भी अखिलेश की चुप्पी। जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब ये जो बुलडोजर, अगर कोई पीडीए का कोई एक आरोपी होता था, उस पर आरोप लगता था, सिद्ध होने से पहले उसके घरों को, उसकी दुकानों को, उसकी बाजारों को, उसकी मकानों को ढहाने का काम किया जाता था। क्या इसी तन्मयता से, तत्परता से ये बुलडोजर चलेगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है ये बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जो धाकड़ साहब ने भी अपनी धकधकी चलाई थी हाईवे पे, उसके बाद उन कर्मचारियों पे ही मुकदमा हो गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और धाकड़ साहब अब कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखने जा रहे हैं कि वो है नहीं। तो ये किस दौर में हम जी रहे हैं, ये अमृत काल है। अब अधिक कहना बहुत बड़ा पाप है, यहाँ अपराध है। अब खामोश यहाँ पे लब हैं पत्रकार आप जैसे कुछ हैं जो ये दिखा रहे हैं, जिस कब तक दिखाते हैं ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि तलवारें आपके सरों पे भी हैं। ये आप किसी से छका ढुपा नहीं है। और देश की जो मुख्य धारा की मीडिया है किस तरह से टपली पे ताल पे तनातन करने पे जुदा है। मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता को, प्रभुत्व को और यहाँ के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को और गरीबों के अधिकारों को जीने का जो आप कार्य कर रहे हैं, आप काबिले तारीफ हैं। आपकी हिम्मत को मैं दाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल मैं ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं दूंगा, आप लोग देख ही रहे हैं, कंडीशन आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से जनता है, आम जनता, ये कोई नेता नहीं है। आपको लग रहा होगा कोई नेता है, मैं तो रोड से गुजर रहा था, आम रूप से मैंने पकड़ लिया। फिलहाल जनता की आवाज, जीरो ग्राउंड पे लोग हर चीज को समझ रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी जरूर है, अखिलेश यादव को चुप्पी क्यों है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि उनकी चुप्पी इस मुद्दे पे, अलीगढ़ मुद्दे पे क्यों है। फिलहाल आपका कमेंट क्या होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।